मुझे 3 नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, और अल्लाह की मेहरबानी से तीनों इलेक्शन जो है वो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट होल्डर के तौर पर नामजद उम्मीदवार के तौर पे लड़े। 2008 में मैंने पहला नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद यही मेरा सियासी कैरियर है, यानी जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स 2008 से शुरू हुई थी। ठीक। 2013 में 1 लाख वोट लेने वाले तलाल चौधरी 2018 में कैसे हार गए? क्या आपके वोटों ने भी कोई सलमानी टोपी पहन ली थी? हम किस तरह हारे और किस तरह हराए गए वो चले, वो जाती कुछ नुकसान मुझे हुआ, हमारी पार्टी को हुआ, लेकिन हमें हरवाए जाने का नुकसान इस वक्त पूरे मुल्क को हो रहा है। सारे लोग जानते हैं कि किसी को पांव में जंजीर नैब की डाली गई, किसी की तौहीने अदालत की डाली गई, किसी को किसी तरह FIA ने, किसी को कोई और तरीकों से हमें इलेक्शंस में बेशुमार हर्डल्स डाली गई। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था 2018 का इलेक्शन। अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो बड़े 2-3 चीजें निकाल दें तो रिजल्ट यकसर बदल जाएंगे। चंद गिरफ्तारियां, चंद रेफरेंस और चंद फैसले, इन तमाम की टाइमिंग जो थी वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो की जा रही थी वो अकॉर्डिंगली थी। उसमें मैं भी इसलिए आया कि हम फ्रंट लाइन पर अल्लाह की मेहरबानी से अपनी जितनी हिम्मत तौफीक थी मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े थे। मियां नवाज शरीफ ने 70 साल में पहली दफा एक ऐसा नरेटिव और ऐसे नजरिए की बात करनी शुरू की जो कि लोगों के दिलों की बात थी। वो उस पाकिस्तान की बात कर रहे थे जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, लोगों की आवाज बने। और फिर क्योंकि ये आवाज तो यहाँ टैबू है, या मना है कि कोई सच ना बोले, कोई ये ना कहे वोट को इज्जत दो का मकसद तो बड़ा साफ था कि लोगों को सेहत, रोजगार, लोगों को तालीम मिलनी चाहिए। 70 साल से अपने बनाए हुए पाकिस्तान में लोगों को आईनी और इंसानी हकूक नहीं मिले। यानी वो स्टेट, जिस स्टेट, ऐसी रियासत जो वोट को दयानतदारी से गिन ना सके, वो रियासत कहलाने की हकदार नहीं, माजरत के साथ। मगर वो बुनियादी, ये सबसे अहम बात, हमारे तो वोट भी यहाँ उसकी गिनती और उसकी चोरी हुई। क्यों? कि नवाज शरीफ ने ये आवाज क्यों उठा दी? नवाज शरीफ लोगों के हक की, लोगों के रोजगार की, सेहत की, तालीम की, उनके हकूक की बात क्यों कर रहे हैं? उनके काफिले में हम भी थे। तो ये हर्डल्स जो थी ये आई। अगर मैं आपको इलेक्शन का कहीं सुनाऊं कि हमने इलेक्शन लड़ा कैसे है, कोई मकबूजा कश्मीर से कम नहीं था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। हमारी तो तारीखें ही नहीं खत्म होती थी, हम अवाम के जलसे काम करते थे, तारीखें ज्यादा भुगतते थे। लेकिन कोई नहीं, टाइम गुजर गया और तारीख ने लिखा है कि हमने जो जिद्दत की है, मियां नवाज शरीफ ने जो जिद्दोजहद की है, उसकी आज आप देख लें उसके फल। आप, मुझे और हमारे नौजवानों को जुबान मिल गई है। लोग वो बातें करते हैं जो असेंबली में लोगों की करने से, जो असेंबली में बातें नहीं होती, आज गली मोहल्ले में वो टॉपिक जेरे बहस है। आज लोग सोच रहे हैं ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, आज ये इंडिया से पीछे क्यों रह गया, बांग्लादेश से पीछे क्यों रह गया, अब से वो हमसाए जो हमसे जा पीछे थे उनसे हम पीछे कैसे रह गए। ये एक जिद्दोजहद थी जिसमें हमें पता था कि इसमें हम अहल भी नहीं रहेंगे, इसमें हमारे पास सीटें भी नहीं रहेंगी, इसमें हमारे पास वजारतें भी नहीं रहेंगी, लेकिन बड़े मकसद के लिए ये छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती। जी, कल पाकिस्तानी कौम सोई पड़ी थी और एक पेट्रोल बम गिरा दिया। आप उस वक्त कहां थे और दिल जलता है, कुड़ता है, क्या सूरत हाल है? देखिए, बड़ा अफसोस होता है जब मैं अपने पाकिस्तान को देखता हूं। और पुराने पाकिस्तान में तो एक दिन के लिए पेट्रोल की किल्लत हुई थी, तो उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने फेडरल सेक्रेटरी से लेकर बड़ी तब्दीलियां की और कभी ऐसा मौका नहीं आया। अभी तो दुनिया में पेट्रोल जो है वो टके टोकरी हुआ पड़ा है। लोग, यानी दुनिया के पेट्रोल मुफ्त है और हमारे यहां लाइनें लगी हुई हैं। सिर्फ आप ये लाइनें ना देखें, आटे की लाइन लगी है, बुजुर्ग उसमें लगे हुए हैं, चीनी की लाइन है, यहां पर पेट्रोल क्राइसिस है। तो ये लाइनें जो है
ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत बता रही हैं। और कल जो किया गया वो खान साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया। वो हैं वैसे अपनी बात के पक्के। उन्होंने कहा था मैं किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, और वो उन्होंने वाकई तनहा किसी को नहीं छोड़ा। पेट्रोल माफिया के साथ कल खड़े हुए। यानी 26 तारीख को पेट्रोल प्राइसेस जानबूझ के चेंज की गई। यकम का इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्या ये रियासत है या ये कोई एक माफिया के जब दिल करे आप जो मर्जी करें? यकम तारीख को प्राइसेस फिक्स होती थी, जानबूझ के किया गया, लोगों को फायदा दिया गया, उन बड़ी कंपनीज को। और अवाम तो बेचारे सस्ता पेट्रोल तो पिछले 1.5 महीने से ले ही नहीं सके, उन्हें मिला ही नहीं। ठीक। तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो तो समझो वजीर आजम चोर है। आपको भी आज वजीर आजम चोर चोर लग रहे हैं? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, यहां पर जो एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसमें एक ऐसे आदमी को लीडर बनाकर पेश किया गया जो लीडर था ही नहीं। लीडर वो होता है जिसमें अपने विजन को इंप्लीमेंट करने की सलाहियत हो, सिर्फ नारा लगाने की नहीं, अपनी टीम बनाने की सलाहियत हो, और जो वो बात करे उस बात को पूरा करने की सलाहियत हो। इमरान खान लीडर था ही नहीं। एक मखसूस हालात में उसको एक जाली सादक और अमीन मदीना की रियासत का क्या कहते हैं वली नौजुबिल्ला बनाकर पेश किया गया, और एक ऐसा माहौल बनाया गया कि ना जाने जब वो आएगा तो फिर मन सलवा उतरेगा, फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो ना होने के बराबर होंगी, टैक्सेस देने नहीं पड़ेंगे। मगर ये सारा झूठ और सारा माहौल बनाया गया सिर्फ अवामी आवाज और दबाने के लिए, जो मियां नवाज शरीफ उठा रहे थे। आज हम उसको भुगत रहे हैं। आप नसरुल्लाह भाई यकीन नहीं कर सकते, मैं ये जो $1 डॉलर की कीमत जब ऊपर नीचे होती है तो मेरे मुल्क का गरीब आदमी की सब्जी से लेकर रोटी से लेकर उसके पेट्रोल, उसके बिजली गैस के बिल महंगे हो जाते हैं। मेरे मुल्क में 70% तकरीबन डिवैल्यूएशन हुई है पिछले 2 साल में। यानी वो डॉलर जो $100 का था वो आज 170 के करीब है। आज वो महंगाई तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने एक जाली सादक को अमीन बनाया, और उस सादक और अमीन ने, क्योंकि वो जाली था, ये ऐसे ही है जैसे अभी कह रहे हैं जी कि जाली लाइसेंसों पे जहाज उड़ाया नहीं जा सकते पायलटों को, तो एक जाली लीडर भी मुल्क नहीं चला सकता। ये जाली लीडर था, मुल्क नहीं चला, मुल्क क्रैश हो रहा है। और ये खुदा ना खास्ता आप और मेरी आंखों के सामने 2 साल हुए, अगर ये कंटिन्यू करेगा 1 साल बाद आप और मैं इसी तरह प्रोग्राम में जो मैं कह रहा हूं आपको नजर आएगा कि अल्लाह मेरे माफ करे, ये क्रैश होने की तरफ जा रहा है। ठीक। इस पेट्रोल बम के बाद तलाल भाई आपको कोई अवाम घबराई घबराई नजर आ रही है, या अभी भी डट के खड़ा है? कप्तान के नारे फैसलाबाद और उसके गिरदोनवा में सुनाई दे रहे हैं। देखिए जी, कम अज कम जो बुखार एक चंद लोगों को था वो तो उतर गया, और लोग इस वक्त पछता रहे हैं। झोलियां उठा उठा के वो उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन ये आए थे। आप उस गरीब आदमी का अंदाजा नहीं लगा सकते जिसको महंगाई 2 गुना हो गई है। मैं एक जो कि पिछले दिने किसी जगह मौजूद था, तो मुझे कोई एक आदमी मिला, तो उसने कहा कि हम 2 लोग घर में, 2 फैमिलियां घर में रहती, हम 2 भाई हैं, हम कोई 8-9 लोग हैं। सिर्फ आटा जो रोज का मेरे घर उसने कहा लगता है वो तकरीबन 5 से 6 किलो रोज लगता है, और वो आटा जो मैं 30 रुपए किलो लिया करता था मैं 60 रुपए का ले रहा हूं। यानी रोज का 300 रुपए का आटा, इसमें ना चूल्हा है का बिल है, ना इसमें कोई सब्जी दाल है। उसने कहा सिर्फ अगर हांडी और मैं रोटी खाऊं और हमारे घर वाले, जिसमें चाय का कप शामिल नहीं, तो 28 से 29 हजार रुपया लगता है। वो जो कहता हम 10,000 में गुजारा किया करते थे। वो लोगों को जो वर्गलाया गया और लोगों को जो माहौल बनाया गया, वो बिल्कुल मैं नसरुल्लाह साहब, मैं सियासी कारकुन हूं, मैं काफी इलेक्शंस देखे हैं।
1997 और 2013 में मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत से कई गुना ज्यादा इस इलेक्शन में वोट पड़ेगा। लोगों को मियां नवाज शरीफ याद आ रहा है, लोगों को नून लीग का दौर याद आ रहा है, लोग समझते हैं कि उनको गलत रास्ते पे लगाया गया, और ये इस वक्त लोग तो रो रहे हैं। ठीक। अभी चंद दिन पहले मोहतरमा जरताज गुल ने फरमाया कि कोरोना की 19 किस्में हैं। आपके इलाके में कौन सी किस्म है तलाल भाई? हमारे लिए तो ये कोरोना 19 नहीं, कोरोना 18 जो है ना, वो ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। ये 18 में ही खान साहब तशरीफ लाए हैं। हमारे मुल्क को तो कोरोना दूसरे मुल्कों से पहले हो गया था। वो 1.5 साल 2 साल कोरोना आने से पहले आप इंडिकेटर्स देख लें, जीडीपी कहाँ खड़ी है, महंगाई कहाँ पर है, और बाकी यानी हमारी इकोनॉमी इस तरह नीचे आ रही है। वो स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया की कभी बेहतरीन होती थी आज बुरी तरीन है। वो करेंसी जो स्टेबल थी आज उसकी रेटिंग मनफी में है। आज महंगाई गरीब आदमी के लिए डबल डिजिट में है, कभी वो 3-4% होती थी। तो हमारे लिए तो कोरोना 2018 से आया हुआ है, और हम एक वबा से लड़ रहे हैं ये मुल्क और इसके शहरी, अल्लाह ताला महफूज करे। कोरोना से लड़ाई अलग है, और तब्दीली के से जो लड़ाई है वो पिछले 2 रात लड़ रहे हैं, और ये हमारा तो सत्यानाश 2 साल पहले से होना शुरू हो गया। ठीक। ये वादे करके आई थी तब्दीली हुकूमत के करोड़ नौकरियां देंगे, तो क्या ये जरूरी था कि करोड़ नौकरियां देने के लिए पहले करोड़ बेरोजगारियां पैदा की जाए? देखिए, इनके पास कोई प्लान था ही नहीं। ये बिल्कुल एक झूठ गढ़ा गया था, एक प्रोपोगंडा बनाया गया। एक वो आदमी, यानी क्या, मैं कहना नहीं चाहता, मैं खुद गुनाहगार हूं कि क्या इमरान खान सादिक और अमीन है? वो अमेरिका के कोर्ट की सर्टिफिकेट जो है, अगर इस्लामी निजाम पाकिस्तान में हो तो ये सादिको अमीन ना हो बल्कि ये संसार हो। बनी गाला में होने वाली जो चीजें हैं, मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में रहा हूं, मुझे हया शर्म है, मैं बता नहीं सकता। मैं आपको ये क्या कहते हैं, वहां की चीजें रेड लाइट एरिया से कोई कम नहीं थी। मैं नहीं कहना चाहता, ये लोग सादिक और अमीन बनाकर हम पर मुसल्लत कर दिए गए, और उसके क्योंकि इनमें तो इनमें कोई सलाहियत थी, ना इनके पास कोई टीम थी। मुझे कोई एक चीज बता दें, मुझे ये बताइए कि इनका जो स्टार बैट्समैन था असद उमर, वो पहली चंद ओवरों में, चंद महीनों में बोल्ड हो गया था। ठीक। उसके बाद पंजाब जैसा सूबा जो दुनिया का 10वां 11वां बड़ा मुल्क बनता, इतनी बड़ी आबादी है उसकी 11-12 करोड़, वहां बुजदार साहब वो सूबा चला सकते हैं? यानी ये मजाक है। इनके पास ना कोई टीम थी, ना इनके पास कोई उसकी इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम था। ये तो जिसने भी हमसे जुल्म किया है, अल्लाह ताला तो देख रहा है और तारीख लिख रही है। ठीक। अभी एक कॉल लीक हुई, पीटीआई की एमपी है, खातून एमपी, उन्होंने कहा कि बनी गाला में फूकों के जरिए हुकूमत चलाई जा रही है। आपका ताल्लुक रहा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप किस तरह देख रहे हैं, क्या ऐसा ही है? देखिए जी, ये गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान चलेगा अहलों से, ना ये तवीज गंडे से चलेगा, ना ये चिल्ले काटने से चलेगा। ये चलेगा तो अहलों से चलेगा। ये ना अहलों के बस की बात नहीं है। एक ना अहल आदमी जिसने सारी उम्र कोई रेडी भी नहीं लगाई काम के लिए, और उसको कहें कि मुल्क का बिजनेस या मुल्क का निजाम चला दे, वो नहीं चला सकेगा। और टीम उनके पास आपके सामने है, टीम थी कोई नहीं, और आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। ठीक। मसूफ फरमाते थे कि सुकून सिर्फ कब्र में है तलाल भाई, तो अब ऐसा लगता है कि सारी हुकूमती पॉलिसियां इसी मंशूर के इर्द गिर्द घूम रही हैं।
देखिए जी, इस वक्त तो कब्र में जाना भी कोई आसान नहीं है। वो ठीक। आप किसी गरीब आदमी की कोई ये मर्ग पे भी उसका जितना खर्चा होता है, यकीन करें वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये कह देना कि सुकून कब्र में है, सुकून अच्छा भला सुकून था इस मुल्क में, अच्छा भला से निजाम चल रहा था, अच्छी भली मईशत तरक्की कर रही थी, अच्छा भला मुल्क दुनिया के मुल्कों में टॉप 20 में आने की बातें हो रही थी। और उसके बाद ऐसा हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों को मरने में अगर सुकून लगना है तो मेरा ख्याल आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात इस वक्त होंगे क्या। और खान साहब के पास तो स्वाई इस तरह की बुरी बातों के अलावा तो और कोई चीज है ही नहीं। जी, आज की एक ट्वीट भी आपकी नजर से गुजरी कि मियां नवाज शरीफ क्या गए, रूठ गए दिन बहार के। कौन ले गया हमारी बहार, कौन दे गया हमारी झोलियों में ये खजां के तोहफे? लोगों को पता ही नहीं है नवाज शरीफ का। वो लीडर से, जितना बड़ा लीडर है उससे बड़ा वो इंसान, बेहतरीन इंसान है। ठीक। उस और कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलने वाला साजिश जहन में नहीं है उसके, कोई ठीक। इंतकाम नहीं, एक सादा तबीयत, हर बात पे अल्लाह का शुक्र करने वाला और अल्लाह के सामने सजदा रेज होने वाला। उसको ये वाकई इस मुल्क को तो लगता है जैसे कोई मनुसत तारी हो गई है, जैसे मियां नवाज शरीफ को से ज्यादती होने की वजह से इस मुल्क पर असरात पड़ रहे हैं। आप ये जो महंगाई बेरोजगारी है, 1 करोड़ और 25 लाख की फिगर हुकूमत कह रही है कि लोग बेरोजगार हो गए। जिस घर का एक बच्चा उसकी वो रोजगार खत्म हो जाए, वो पूरा घर बेरोजगार हो जाता है। हमारे यहाँ कोई आपकी तरह सारा घर नहीं कमाता, एक आदमी या 2 आदमी घर के सारा घर निजाम चला रहे होते। 1 करोड़ 25 लाख खानदान बेरोजगार हुए हैं। और पैदा जो हुए हैं ये कोई कुदरत का इंतकाम है, और ये भुगतना इस मुल्क को पड़ रहा है। माजरत के साथ ये सारा जाल तो बिछाया था नवाज शरीफ और नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ, लेकिन भुगत हम सब रहे हैं। और ये पहले दिन से लोग कह रहे थे मगर किसी की समझ नहीं आया। आज लोग आंखों से, और मैं आपसे राशिद नसरुल्लाह साहब, वक्त आ गया है, ये पांव पड़ेंगे मियां नवाज शरीफ के कि उनको माफ किया जाए। और ये अल्लाह ताला दिखाएगा उस बंदे के साथ जुल्म किया है, इस बात का कि उसने इस मुल्क को पटरी पे चढ़ा दिया, इस बात का कि इस मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर वो तरक्की की तरफ ले गया, इस बात का कि उसने सीपेक इस मुल्क में ले आया, इस बात का कि वो मुल्क जिसमें अंधेरे थे 16-16 घंटे की लोड शेडिंग की उजाले कर दिए, वो मुल्क जिसमें चलने के लिए सड़क नहीं थी उसमें मोटरवेज का जाल बिछा दिया, वो मुल्क जिसमें नौजवान को रोजगार मिलने लग गया, वो मुल्क जिसमें पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसकी तरफ देख रही थी। हमने उसके साथ ये जुल्म किया क्यों? क्योंकि वो बात करता था लोगों के हकूक की, वो बात करता था कि पाकिस्तान जो बनाया गया है लोगों को उसका हक दो, वो बस। और आज मुझे तो लग रहा है कि अल्लाह ताला ने मैं बड़ा जेन्युइनली ये फील करता हूं कि ये जो मौजूदा हालात हैं, ये मियां नवाज शरीफ के साथ होने वाले जो सलूक है उसके असरात इस मुल्क पर आ रहे हैं। ठीक। हुकूमती वुज़रा की गैर संजीदगी का आलम यह है तलाल भाई के टीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठ के कहा जाता है एक वजीर की जानिब से कि इस साहब को, फवाद चौधरी को तो शायद कोई हर बात में पंगा लेने का कीड़ा है, और जवाबन फवाद चौधरी फयाज चौहान को कहते हैं कि हु इज शी। तो ऐसे लोगों के हवाले कर दिया गया मुल्क, कैसा देखते हैं? देखिए, ये एक इमेच्योर और ऐसे लोग थे, ये यानी वजीर बन के भी इनकी तबीयतों में वो भांडपन अभी तक नहीं गए। और ये इसी तरह की
टोंच और इसी तरह के फिक्रे और इसी तरह का माहौल भी एक मुल्क को आप चला रहे हैं। और उस मुल्क में लेकिन जब आप जगह जगह से लोग इकट्ठे करेंगे तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आएगा। वैसे फवाद चौधरी ने कहा, जो कहा है वो अभी आधा सच बोला है, आधा शायद अभी उनकी जरूरत नहीं है। ये तो उसने कह दिया कि लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ना वो अपने विजन को इंप्लीमेंट करवा सक रहे हैं, ना टीम बना सके। और ये बात भी उन्होंने तस्लीम कर ली कि तब्दीली लाने की हमें अहलियत ही नहीं है और हमने उसका आगाज ही नहीं किया क्योंकि हमारा होमवर्क ही कोई नहीं है। और वजीर आप देख लें, इस मुल्क की बदकिस्मती देखें, जरा मियां नवाज शरीफ की कैबिनेट निकालें और उसके नाम देखें और उनके प्रोफाइल देखें उन सियासतदानों के, और इनकी कैबिनेट निकालें। इनका जो सियासी मुशीर है वो अमेरिका से इंपोर्टेड है, वो कभी काउंसलर नहीं बना। इनका वजीर कानून जो है वो कानून तोड़ने वाले का वकील रहा है। इनका वजीर इस वक्त जो बनाया गया जुल्फी बुखारी साहब, उससे कोई पूछता है कि पाकिस्तान की बेहतरीन जगह कौन सी, उसके पास नाम नहीं देने के लिए। वो टूरिज्म का वजीर है। इस मुल्क का वजीर दाखिला वो है, इस मुल्क का वजीर दाखिला वो है जो कि आमरीत के दौर का सबसे बड़ा उसमें प्लेयर रहा है। बाकी आप देख लें, तकरीबन कैबिनेट सारी की सारी मुशर्रफ की है। और ये बिल्कुल हम कहते थे ये मुशर्रफ की प्रॉक्सी है। खान साहब उसके पोलिंग एजेंट भी रहे हैं रेफरेंडम में, और पूरी टीम उन्हीं की है मुशर्रफ की। यानी मुशर्रफ के वकील का वजीर कानून से लेके, मुशर्रफ के दोस्त वजीर दाखिला से लेकर, आप कैबिनेट में वजीर तालीम से लेकर, और जितनी चीजें आप गिन लें आपको दर्जनों, खुसरो बख्तियार से लेकर जुबैदा जलाल और क्या कहते हैं हफीज शेख से लेकर, आप जहां नजर डालेंगे उसकी टीम नजर आएगी। सो ये एक प्रॉक्सी है मुशर्रफ की और उन्हीं की टीम है इनके पास, और वो टीम जो पहले भी नाकाम हो चुकी है, इनमें ना सलाहियत है ना इनके पास ये मुल्क चला सकते हैं। जी, नैब चेयरमैन को ना मालम जब्बा नजर आया, ना बीआरटी, ना हेलीकॉप्टर केस। उनकी मसरूफियात क्या है? क्या कोई गठजोड़ है? पाकिस्तान में जो एहतसाब है वो अगर उसमें से एहतसाब करने और फैसले करने वालों की वीडियोस ना हो तो यहां पर वो वाला एहतसाब हो ही नहीं सकता। ये एक वीडियो इन साहब की है, उनको दिखाकर वो उनसे काम ले लेते हैं कि फलां को पकड़ लो, फलां को छोड़ दो। जब वो अपनी वीडियो देखता है नैब चेयरमैन साहब, तो फिर वो मालम जब्बा देखना छोड़ देते हैं, फिर वो बिलियन ट्री देखना छोड़ देते हैं, फिर वो पेशावर मेट्रो देखना छोड़ देते हैं, फिर वो दवाइयों का स्कैंडल देखना छोड़ देते हैं, फिर वो आटे के स्कैंडल को भूल जाते हैं, फिर वो चीनी का जो मेन मुल्जम है उसको प्रोटोकॉल के साथ बिठाकर जहाज पर रवाना कर देते हैं। तो फिर पेट्रोल स्कैंडल के जो लोग हैं उनको वो देखना भूल जाते हैं। वो क्या करे जो जिसकी अपनी वीडियोस उनकी कमजोरियां हो, और इसी तरह की वीडियो दिखाकर फिर जज साहिबान से फैसले ले लिए जाते हैं। तो सारा एहतसाब वीडियोस पर ही चल रहा है। ये एहतसाब कम और वीडियो गेम ज्यादा है, और वो बेचारे मजबूर हैं और लगे हुए हैं। उनको शायद ये ख्याल नहीं है कि आकबत भी अपनी खराब कर रहे हैं, और इस दुनिया में भी लोग जानते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं ये एहतसाब इन वीडियो ज़्यादा लोगों के हाथों में आया हुआ है। जी, आज भी वजीर मौसूफ शहबाज गिल ने फरमाया कि हम बड़ी तेजी से नया पाकिस्तान बना रहे हैं। क्या कुछ जेरे जमीन नया पाकिस्तान बन रहा है? हमें तो नजर नहीं आ रहा। आप अवामी आदमी हैं, शायद आपको कहीं दिखाओ। हमें ये कहा करते थे कि आपने 10,000 अरब लोन लिया, आपने लगाया कहाँ है? पाकिस्तान में आप किसी शहर में, राशिद नसरुल्लाह साहब चले जाएं, किसी शहर में आपको नवाज शरीफ और नून लीग का काम नजर आएगा। कहीं मोटरवे नजर आएगी, कहीं बंदरगाह नजर आएगी, कहीं हवाई अड्डा नजर आएगा, कहीं आपको बिजली का कारखाना नजर आएगा, कहीं आपको पुल, कहीं आपको ग्राउंड, कहीं आपको स्कूल, कहीं आपको यूनिवर्सिटी नजर आएगी। इन्होंने
13,500 अरब कर्जा ले चुके हैं पौने 2 साल में, एक ईंट नहीं लगाई। नया पाकिस्तान वही बना रहे हैं जो पेशावर मेट्रो बना रहे थे। जो उसका हाल हुआ है वही इस मुल्क का हाल है। नया पाकिस्तान के बनाने वाले जो है ये सारे के सारे ही वो केपी से ही आए हुए हैं, जो पहले केपी में नया केपी बनाते रहे। सो अल्लाह ही हाफिज है। कोई प्रोजेक्ट, कोई 2 साल में, हम मुझे याद है, आप मियां नवाज शरीफ और नून लीग के शहबाज शरीफ या हमारे गुजरा की आप कभी पुराने अखबारात निकालें, हर हफ्ते किसी नए प्रोजेक्ट का या संगे बुनियाद रखते थे या इफ्तिताह करते थे। और 5 साल हम यही करते रहे। अभी भी इतने प्रोजेक्ट छोड़ गए हैं कि ये अगले 5 साल तक उसका इफ्तिताह कर सकते हैं। ये अभी भी कभी हमारे कॉलेज पे तख्ती लगा लेते हैं, कभी मोटरवे पे लगा लेते हैं, कभी सड़क पे, अंडरपास पे, कभी यूनिवर्सिटी पे। सो इनका काम नए पाकिस्तान बनाने वाले तो वो पेशावर मेट्रो का जो हालत है वही पाकिस्तान की करेंगे। जी, वजीर आजम साहब जिस चीज का नोटिस तलाल भाई ले लेते हैं उस चीज की कीमत आसमान से बातें करने लगती है, वो चाहे चीनी हो, आटा हो, दवाइयां हो, और अब पेट्रोल का नोटिस भी लिया था मसूफ ने। तो ये क्या कोई कुदरत की क्या है, ये कोई इंतकाम है हमसे, क्या है? देखिए जी, अहलियत का फुकदान है और बातें करने वाले जो हैं वो काम जब करना पड़ता है वो बड़ा मुख्तलिफ है। ये जिस तरह का एहतसाब हमारा हो रहा है, कुलभूषण यादव का भी इतना एहतसाब नहीं हुआ था। जिस तरह हमारी फूफियां, चाचे, नाने, 3-3 नस्लों का हिसाब और किताब मांगा जा रहा है, बच्चों की स्कूल फीसों से लेकर पेट्रोल का बिल भी मांगते हैं ये 40-40, 50-50 साल का। लेकिन खान साहब क्या एहतसाब करेंगे? किस माफिया के खिलाफ वो काम करेंगे? जो माफिया उनके घर का खर्चा चलाता हो, जो माफिया बनी गाला के किचन से लेकर बेगम साहिबा की शॉपिंग तक करवाता हो, जो माफिया पार्टी चलाता हो, जो माफिया आपकी यानी आप काम तो धेले का नहीं करते, आपको जहाज से लेकर जहाज बनने तक का तमाम सामान फराहम करता हो, तो वो माफिया के खिलाफ आप एक्शन नहीं कर सकते। कैसे एक्शन करेंगे? वो फिर नोटिस ही है बस, यानी नोटिस ये पेट्रोल पे लिया था और मेरा कप्तान डट के खड़ा है वो, और वो क्या कहते हैं उनके साथ मिल गया पेट्रोल माफिया के साथ और उसकी कीमत बढ़ा दी है। इसी तरह आटा है, इसी तरह चीनी है, इसी तरह अद्वियात है और हर चीज आप देख लें। सो कप्तान में जगह जगह सुराख है उनके करैक्टर में। तो जिस आदमी के जगह जगह सुराख हो और लोगों के जेब में जिसका हाथ हो, वो जिसकी जेब में हाथ हो उसका एहतसाब और नोटिस क्या लेगा बेचारा। ठीक। तलाल भाई, आपने एक बड़ा मुश्किल इलेक्शन लड़ा, साथ में पेशियां भी जारी थी, साथ में कैंपेन भी थी। आपको साफ चली शफाफ चली कि उस वक्त नारे सुनाई देते होंगे। अब कोई सरेआम फिरता है उसरा या मुंह छुपा रहे हैं? क्या क्या सूरत है ग्राउंड के ऊपर? यकीन करें, जो तो आम आदमी है वो तो मानता ही नहीं कि उसने वोट दिया। वो तो सिरे से मुकर जाते हैं कि हमने तो वोट ही नहीं दिया। जो जरा चौधरी या बड़े लोग हैं इतने शर्मिंदा हैं और इस तरह आंखें झुका के हमसे मिलते हैं। हम हारे हुए हैं, नाअहल हैं, नून लीग की अभी कोई हुकूमत नहीं। यकीन करें, लोगों ने अपने डेरों से, घरों से, गाड़ियों से नवाज शरीफ और नून लीग की तस्वीरें नहीं उतारी आज तक। आज भी हम में लोग शामिल होने वाले ज्यादा हैं। हमारा तो काउंसलर तक नहीं किसी कहीं गया और इनके तो एमएनए एमपीए बातें कर रहे हैं टीवी पे आके, और वो बातें कर रहे हैं जो लोग घरों में बात करते हुए ध्यान करते हैं। तो ये अवामी जो इस वक्त हालात है या अवामी तासरात है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इस वक्त ये सारी चीजें जो है, लोग तो यकीन करें, आप किसी दिन सुन लेंगे कि लोगों ने अंडे, टमाटर और जूतियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। चंद जगह हुआ भी है और बाकी आप देखेंगे और आप देख लीजिएगा अगले इलेक्शन ये किसी गली मोहल्ले में नहीं जा सकेंगे। ये किसी का सामना करना तो दूर की बात, ये किसी इलेक्शन में हिस्सा लेने से भी पहले सोचेंगे, क्योंकि जो तब्दीली ने हालत की है, अब तो बच्चा घर में कोई उल्टा काम कर दे तो लोग वो उसको कहते हैं लो जी तब्दीली आ गई।
ठीक। कोरोना पे हुकूमती नाकामी, उसकी कारकर्दगी की नाकामी का बोझ लाहौरियों पे जाहिल डाल के कहा गया। आपका लाहौरियों से वास्ता रहता है, कैसा पाया आपने लाहौरियों को? देखिए जी, वो पहले सुना था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़े, अगर कोई टैक्स ना दे तो हुक्मरान चोर है। फिर और हालात बदले तो पता चला जी अगर टैक्स लोग ना दें और पेट्रोल बढ़े तो फिर लोग चोर हैं, हुक्मरान ठीक है। तो यानी जो इनको वोट दिया करते थे, जो मनारे पाकिस्तान इकट्ठे होके खान साहब में हवा जिन्होंने भरी है, वो शायद उस बात को जहालत कह रहे होंगे कि वो ऐसे सादा लोग हमारे क्या कहते हैं पीछे लग गए। हालांकि हमें तो कोई चीज नहीं थी। लाहौर वाले बड़े दिल वाले लोग हैं। लाहौर एक बड़ा तारीखी शहर है। इस तरह तज़हीक का निशाना बनाना, अपनी नाअहली और नलायकी को लोगों को जाहल कहकर उस पर पर्दा डालने की कोशिश करना, तो ये तो लोगों को मंजूर नहीं है। लोग जाहिल नहीं है, आप नालायक और नाअहल हैं। ठीक। मोहतरमा मरियम नवाज बोले तो खौफ, ना बोले तो खौफ, जलसा करें तो खौफ, ना करें तो खौफ। कैसा मोहतरमा मरियम नवाज का आप सियासी मुस्तकबिल, उनका किरदार कैसा देख रहे हैं आगे? देखिए, कई चीजें जो है वो कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती हैं। वो मरियम साहबा को कुदरत ने उनमें वो करिश्मा डाला हुआ है, और वो जहाँ जाती हैं वहाँ लोग लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ टाइम और जगह बताने की जरूरत पड़ती है। हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख में जलसे जुलूस और रैलियां जो है वो इशा या उससे कुछ देर बाद से ज्यादा नहीं चलते। यहाँ पर आपने देखा जब वो गिरफ्तारी से पहले वो जलसे जुलूस सुबह फजर की अजान के बाद भी जारी रहते थे। लोग उनके साथ, वो समझते हैं कि वो नवाज शरीफ की तस्वीर है, वो पाकिस्तान की बेटी है, वो लोगों की आवाज है। लोग उससे इसलिए वो लोग उससे दलेर और जुर्रतमंद खतून और अपनी बात और अपनी आवाज समझकर उसकी तरफ लपकते हैं। और इनको यही मसला है। नहीं तो मरियम साहबा ने तो एक दिन अपनी जात के लिए तो वो कोई मेंबर भी नहीं बनी आज तक, और वो केस वो भुगत रही है जो साबिक वजीर आजमों पे बने हुए। सिर्फ इसी बात पे उनसे इतना खौफ खाते हैं, सिर्फ इस बात पे कि उनकी मकबूलियत की बिना पर। और ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। ऐसे कम ज़र्फ दुश्मन हमें मिले हैं। यानी हमारे यहाँ जो रूरल साइड पे हम लोग रहते हैं, जो बहन बेटी पर कोई कत्ल हो जाए तो उसका भी मुकदमा नहीं लोग करते, बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी दुश्मन की भी समझते हैं। यहाँ पर वो बेटी और बहनों को भी, उसका तकद्दस भी इन्होंने पामाल किया, सिर्फ नवाज शरीफ को झुकाने के लिए। उसकी बेटी, क्योंकि बेटी पर कुछ आए तो बाप नरम हो जाते हैं, बाप झुक जाते हैं। लेकिन देख लें, बेटी भी वो नवाज शरीफ की थी, फिर उसने ना खुद झुकी, ना उसने अपने बाप को झुकने दिया, ना लोग पाकिस्तान के लोगों को झुकने दिया। और इसी बात को वो जो मुकदमात और काल कोठरियां इसी बात भी भुगती हैं, और तो मामला ही कोई नहीं। ठीक। बिल्कुल प्रोग्राम के आखिर में तलाल भाई, आम तासुर है, आम बात कही जाती है, अगर हुकूमत नाकाम हो तो अवाम झोलियां उठा उठा के बदवाएं देती है, लेकिन अब बात तंबू कनातों तक आ गई है। कोई उम्मीद, कोई हौसला अफजा पैगाम इस पिसी हुई गिरी हुई अवाम के लिए जो बहुत परेशान है, बहुत नीचे आ गया जिनका मैार जिंदगी? देखिए, ये हुकूमत और मुल्क, ये असेंबली और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती। जो इनको चलाने की कोशिश करेगा इस मुल्क का नुकसान करेगा। जितनी देर चलाएगा उतनी देर इस मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान की मईशत से लोगों के घर का चूल्हा जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मईशत चलानी है तो उसके लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसा लीडर और ऐसी पार्टी चाहिए जिसका परसेप्शन अच्छी हो, एक ऐसी टीम उसके पास चाहिए जिसको इकोनॉमी चलानी आती हो और जिस पर दुनिया के बिजनेस करने वालों का इत्मीनान हो, और एक ऐसी पार्टी और नया मैंडेट चाहिए कि जिस पर वो इस क्रैश्ड इकोनॉमी को बहाल कर सके। ये असेंबली और ये मईशत इकट्ठे नहीं चल सकती।
और इस हुकूमत के होते हुए ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसको बचाना है तो एक नए इलेक्शन की जरूरत है, एक नए मैंडेट की जरूरत है, एक नई टीम और नए लीडर की जरूरत है, वरना जाली लीडर जैसे जाली पायलट जहाज नहीं उड़ा सकता, जाली लीडर मुल्क नहीं चला सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहतरम तलाल चौधरी साहब, आज आपके वक्त का। उम्मीद है कि इंशाल्लाह गाहे गाहे आपका वक्त लेते रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जी जी नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, लाते रहेंगे आपके लिए अच्छे प्रोग्राम। अपना अपनी फैमिली का रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान।